जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे ही हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद कराने वाले हैं। और अब तक 42 सेशन हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएगी, चैनल पे आप जाएंगे तो अगर आप PDF चाहते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा चुके हैं, अगर आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी जितना भी हमने पढ़ाया है। और तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड है रेटिसेंट। अपना पहला वर्ड क्या है? रेटिसेंट। रेटिसेंट का स्पेलिंग क्या है? RETICENT। रेटिसेंट का स्पेलिंग है RETICENT। इसका मतलब होता है गैर मिलनसार या इंट्रोवर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो शाई रहता है, जो ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में, घुलने मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसे कहते हैं शाई पर्सन या गैर मिलनसार रेटिसेंट पर्सन। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड डाल दें RETICENT। RETI से क्या हो गया? रोटी हो गया। इससे क्या होगा? CENT से क्या होगा? संत हो गया। रोटी खाने वाले संत गैर मिलनसार होते हैं। क्या? रोटी खाने वाले संत क्या होते हैं? गैर मिलनसार होते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? गैर मिलनसार को याद करना। तो रेटिसेंट का मतलब क्या होगा? गैर मिलनसार है, इंट्रोवर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। इसकी ट्रिक क्या है? रेटिसेंट। इससे क्या होगा? रोटी, इसके संत। रोटी खाने वाले संत क्या होते हैं? गैर मिलनसार होते हैं। तो जो ट्रिक होती है लॉजिकल इलॉजिकल दोनों हो सकती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये ट्रिक कैसी है। तो ट्रिक क्या है? रोटी खाने वाले संत क्या होते हैं? गैर मिलनसार होते हैं। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स है रिजर्व्ड, विथड्रॉन या इंट्रोवर्ट। ये क्या है? सारे सिनोनिम्स है। रिजर्व्ड का मतलब क्या है? उसका मतलब भी वही है जो रिजर्व रहता है, जो ज़्यादा किसी से खुल के बात नहीं करते। विथड्रॉन, इसका मतलब भी वही। इंट्रोवर्ट का मतलब भी वही है। तो इसका एंटोनियम्स क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? इसका एंटोनियम्स क्या है? गैरलेस या टॉकेटिव और लोकेसिस। गैरलेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बात करता है, जो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करता है, जो शाई नहीं होता है। तो इसके ये क्या है? एंटोनियम्स है, गैरलेस, टॉकेटिव, लोकेसिस। तो रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है सुपरसीलियस। अपना अगला वर्ड क्या है? सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, इसका स्पेलिंग क्या है? SUPERCILIOUS। इसका स्पेलिंग क्या है? SUPERCILIOUS। इसका मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह दिखाता है, जहाँ कहीं भी जाता है वो दिखाता है कि आई एम सुपीरियर। वो दूसरों को समझता नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति भी कुछ हैं। सभी व्यक्तियों से अपने आप को सुपीरियर दिखाएगा, अपनी ड्रेस से, अपने जो बोलचाल से। उन्हें बोल सकते हैं आप घमंडी, उन्हें बोल सकते हैं आप सुपरसीलियस। अगर आपके भी घर परिवार में या शादी मोहल्ले में ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं दे आर सुपरसीलियस पर्सन। वो क्या है? सुपरसीलियस पर्सन है। मतलब क्या है? वो घमंडी व्यक्ति है, मतलब क्या है? एरोगेंट पर्सन है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है अपने, इसको कैसे वर्ड डालते हैं SUPERCILI। इससे क्या होगा? SUPER से क्या होगा? सुपर हो गया, इससे क्या? सिलाई हो गया। SUPER से क्या होगा? सुपर हो गया, इससे क्या? सिलाई। इसी से ट्रिक बन जाती है सुपर सिलाई। सुपर सिलाई करने वाले घमंडी होते हैं। जो सिलाई अच्छी कर लेते हैं, जिनकी सिलाई अच्छी होने लगती है, या जहाँ कस्टमर ज़्यादा जाने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं? अपने आप को सुपीरियर फील करने लगते हैं। वो कि अपने आप को फिर वो क्या होता है? घमंडी हो जाते हैं। फिर जो छोटे लोग, जो छोटी सिलाई करने वाले हैं, उनको समझते नहीं है। तो ट्रिक क्या है? सुपर सिलाई करने वाले क्या होते हैं? घमंडी होते हैं। सुपर सिलाई करने वाले क्या होते हैं? घमंडी होते हैं। सुपर सिलाइस का मतलब क्या होगा? घमंडी। तो इसके सिनोनिम्स का है हटी, कंसीटेड, एरोगेंट। सिनोनिम्स का है हटी, कंसीटेड, एरोगेंट। ये क्या है? बहुत जी एग्जाम ओरिएंटेड सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स का है मॉडेस्ट, हम्बल, मीक। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? हम्बल व्यक्ति, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, जिसमें कोई घमंड नहीं होता है, जिसमें कुछ होता भी है, जिसके पास कुछ होता भी है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं, कि कभी शो नहीं करता कि मेरे पास ये है, कि मेरे पास वो है। तो सुपरसीलियस का मतलब क्या है? घमंडी या एरोगेंट। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है सेकेंड। अपना अगला वर्ड क्या है? सेकेंड। सेकेंड का स्पेलिंग क्या है? SUCCIENT।
SUCCINCT। सेकंड का स्पेलिंग क्या है? SUCCINCT। इसका मतलब होता है संक्षेप में, इन ब्रीफ। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को संक्षेप में बता देता है, मतलब कम शब्दों में। संक्षेप में आप बोल सकते हैं कम शब्दों में, इन लेस वर्ड, इन फ्यू वर्ड्स। जैसे कि कोई भी टीचर होता है, एक लंबी एक्सप्लेनेशन देता है और एक होता है कि एक संक्षेप में बताता है, एक छोटे कम शब्दों में बता देता है कि इसका मतलब क्या है। तो सेकंड का मतलब होता है संक्षेप में, इन ब्रीफ, कम शब्दों में बता देना। जैसे कि आप बोल सकते हैं जो बिहारी जी हैं हिंदी में, उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। उन्होंने जो बहुत सारी जो बातें हैं उन्होंने अपने दोहों में कह दी है। ये अपने छोटे से दोहों में जो क्या होता है सागर को गागर में भरने का काम किया। मतलब क्या, उन्होंने संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। तो सेकंड का मतलब संक्षेप में, इन ब्रीफ। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड डालते हैं, SUCCINCT। इससे क्या होगा, शक हो गया, इसे को संत। इससे क्या होगा, शक हो गया, इसे को संत। शक करने वाले संत संक्षेप में बातें करते हैं। ट्रिक क्या है, शक करने वाले संत क्या है, संक्षेप में बातें करते हैं। तो सेकंड का मतलब क्या था, संक्षेप में, इन ब्रीफ। इसकी ट्रिक क्या है, शक, इसे क्या संत। शक करने वाले संत क्या होते हैं, संक्षेप में बातें करते हैं, मतलब वो ब्रीफ में बातें करते हैं। वो ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बातें लंबी नहीं करते हैं। वो क्या होता है, संक्षेप में अपने जो कीवर्ड रखते हैं, अपने संक्षेप में बातें करते हैं। तो ट्रिक क्या है, शक संत। इसकी ट्रिक है शक संत। शक करने वाले संत संक्षेप में बातें करते हैं। इसके सिनोनिम्स का ब्रीफ हो गया, टर्स हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ये सारे ही सिनोनिम्स। टर्स का मतलब संक्षेप में, मतलब कम शब्दों में। कॉम्पैक्ट का मतलब भी होता है कम शब्दों में, ये कॉम्पैक्टनेस। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षेप में। जैसे कि जब कभी हमने क्या होता है कि 11th क्या होता है 10th 12th के कभी पेपर दिए होंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन आता था कि ब्रीफ में इसका विस्तार कीजिए, कि ब्रीफ में इसका उत्तर दीजिए, या कि एक होता है कि एक विस्तृत उत्तर दीजिए। तो ब्रीफ का मतलब कम शब्दों में, संक्षेप में। सिनोनिम्स क्या है, ब्रीफ हो गया, टर्स हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। इसके एंटोनिम्स क्या है, वर्बोस, लेंदी, लॉन्ग वाइडेड। वर्बोस का मतलब बहुत अधिक शब्दों में, लेंदी हो गया, लॉन्ग वाइडेड। तो संक्षिप्त का मतलब होता है, सेकंड का मतलब संक्षेप में। इन ब्रीफ की ट्रिक क्या है, शक करने वाले संत क्या होते हैं, संक्षेप में बातें करते हैं। सिनोनिम्स क्या है, ब्रीफ हो गया, टर्स हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। एंटोनिम्स क्या है, वर्बोस, लेंदी हो गया, लॉन्ग वाइडेड हो गया। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है वैग्यू। अपना अगला वर्ड क्या है, वैग्यू। वैग्यू का स्पेलिंग क्या है, वैग्यू का स्पेलिंग है VAGUEE। वैग्यू का स्पेलिंग क्या है, VAGUEE। इसका स्पेलिंग क्या है, VAGUE। इसका मतलब होता है अस्पष्ट एंड नॉट क्लियर। कोई होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट ही होते हैं जो अपनी थिंकिंग में क्लियर नहीं होते हैं। ये किस सेंस में, थिंकिंग के सेंस में। जैसे कि किसी को कुछ 12th के बाद कोई क्लियर नहीं होता है कि उसे एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में उसका पर्पस क्या है, वो करना क्या चाहता है, और वो क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। उन्हें आप बोल सकते हैं दे आर वैग्यू पर्सन। जैसे कि अगर आप इसी का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे वीडियो को, अगर आप 140p पे देखेंगे तो आपको अस्पष्ट देखेंगे, मतलब इतना जो वर्ड होंगे इतने क्लियर नहीं दिखेंगे। तो आप तब भी बोल सकते हैं कि जो वर्ड है वैग्यू दिख रहे हैं, तो मतलब अस्पष्ट दिख रहे हैं। तो वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट या नॉट क्लियर। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड आते हैं, VAG। इससे क्या हो गया, बैग हो गया। वेग से क्या मान लेते, बैग मान लेते। बैग जो बैग होते हैं, जो भी क्या कहते हैं, जो कोचिंग में ले जाते हैं, जो स्कूल में ले जाते हैं, तो बैग हो गया। तो बैग पर कुछ लिखा था जो स्पष्ट नहीं दिख रहा था, तो उसी से ट्रिक बन जाती है, बैग पर लिखा अस्पष्ट दिख रहा था। तो जो बैग पर लिखा था वो क्या दिख रहा था, अस्पष्ट दिख रहा था, मतलब जो क्लियर नहीं दिख रहा था। मतलब क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा था। तो वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, जो नॉट क्लियर, जो क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो ट्रिक क्या है, बैग। इससे क्या होगा, जब भी आप कभी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, बैग। बैग पर लिखा जो बैग पर लिखा था ना, वो अस्पष्ट दिख रहा था, मतलब जो क्लियर नहीं दिख रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है एम्बिगस, हेजी, अनक्लियर। एम्बिगस का मतलब होता है डबल मीनिंग है, जो क्लियरली बात नहीं करता है। हेजी का मतलब भी वही होता है, अनक्लियर का मतलब भी वही होता है। तो अनक्लियर, तो इसके एंटोनिम्स है क्लियर, जो स्पष्ट, जो क्लियर हो, जो विजिबल हो, जो प्रिसाइज हो, जो फर्म हो। तो इसके एंटोनिम्स का क्लियर हो गया, विजिबल हो गया, प्रिसाइज हो गया, फर्म हो गया। इसका सिनोनिम्स का एम्बिगस हो गया, हेजी हो गया, अनक्लियर हो गया। तो वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट या नॉट क्लियर। जो भी वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हैं, इन सभी को हम ट्रिक से कराने वाले हैं। तो आप घबराइएगा मत कि ये वर्ड कैसे याद होंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो इसी क्रम में अपने अगले क्षेत्र अपना अगला वर्ड है वैल्यूएबल। अपना अगला वर्ड क्या है, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल
का स्पेलिंग क्या है? VOLUBLE। वैल्यूबल की स्पेलिंग क्या है? VOLUBLE। वैल्यूबल की स्पेलिंग क्या है? VOLUBLE। वैल्यूबल का मतलब होता है बातूनी या टॉकेटिव। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बातें करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी जाता है अपनी बातों को शुरू ही रखता है, कंटिन्यू ही रखता है कि लोगों की नहीं सुनता है कि लोग क्या कह रहे हैं, अपने ही बारे में गुणगान करता रहता है, लोगों के बारे में पूछता रहता है, तरह तरह की मतलब कि बातें करता ही रहता है, जो कंटिन्यू बातें रखता है, जो लगातार, जैसे कि आप लोगों के रिश्तेदारी में कुछ लोग होंगे कि वो उन्हें आप बातूनी कहते होंगे कि जो व्यक्ति कहीं भी शुरू हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बातूनी है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं दे आर वैल्यूबल पर्सन। तो वैल्यूबल का मतलब बातूनी या टॉकेटिव। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की तरीका अपनी इस वजह से वर्ड आते हैं TR क्या होता है VOLU उठा लिया, BLE उठा लिया। इससे क्या होगा? वॉल्यूम होगा इसका वाला। इससे क्या होगा? वॉल्यूम होगा इसका वाला। वॉल्यूम तेज करने वाला बातूनी था। जो वॉल्यूम, जो क्या कहते हैं कि जो शादियों में जब नहीं होता कि जब डीजे लगा होता है तो उसमें एक वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाला होता है, जो वॉल्यूम जो तेज़ नहीं कर रहा था, जो वॉल्यूम तेज़ कर रहा था वो बहुत ज़्यादा बातूनी था। तो इसी से ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वॉल्यूम होगा, इससे क्या वाला होगा। इससे क्या होगा? वॉल्यूम होगा, इससे क्या वाला हो गया। वॉल्यूम तेज करने वाला क्या था? बहुत बातूनी था। इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स है लोकेसियस। इसके सिनोनिम्स क्या है? लोकेसियस। लोकेसियस हो गया, गैरलेस हो गया, टॉकेटिव हो गया। इसका मतलब भी सेम है। लोकेसियस का मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, गैरलेस का मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, टॉकेटिव का मतलब भी वही होता है। तो इसके एंटोनियम्स क्या है? टैसीटर्न हो गया, साइलेंट हो गया, प्रेसाइज हो गया। टैसीटर्न का मतलब शांत या साइलेंट या प्रेसाइज का मतलब भी वही, मतलब कि एंटोनियम्स हो गए। तो वॉल्यूबल का मतलब बातूनी या टॉकी। इसकी ट्रिक क्या है? वॉल्यूम, इससे क्या वाला, वॉल्यूम तेज करने वाला क्या था? बातूनी व्यक्ति था। ये वो वॉल्यूम तेज करने वाला व्यक्ति था क्या था? बातूनी था। तो वैल्यूबल का मतलब क्या है? बातूनी या टॉकेटिव। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक आप लोगों ने देखा है। सिनोनिम्स क्या है? लोकेसियस, गैरलेस, टॉकी। इसके एंटोनिम्स क्या है? टैसीटर्न, साइलेंट या प्रेसाइज। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है प्लेकेट। अपना अगला वर्ड क्या है? प्लेकेट। प्लेकेट का स्पेलिंग क्या है? PLACATE। प्लेकेट का स्पेलिंग है PLACATE। इसका मतलब होता है शांत करना, है पेसिफाई करना। किसको शांत करना? क्या होता है? किसको शांत करना? एक ऐसा व्यक्ति जो एंगर में, जो क्रोध में है, उसे शांत करना। तो उस सेंस में होता है, उस सेंस में क्या होता है? शांत करना। किस सेंस में? जब कोई व्यक्ति गुस्सा है या कोई आपका दोस्त गुस्सा है, कोई भी गुस्सा है तब शांत करना। तो प्लेकेट का मतलब क्या होता है? शांत करना। तो प्लेकेट का मतलब शांत करना। जब कोई गुस्सा होता है तो उसे शांत करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? पेसिफाई। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के तरीका में इसको कैसे वर्ड आते हैं? PLACAT। इससे क्या? PLA से क्या? प्लेयर हो गया, CAT से कैट। कैट का मतलब बिल्ली। प्लेयर कैट को शांत कर रहा था। जो प्लेयर है, कोई भी प्लेयर खिलाड़ी है, जो एक जो बिल्ली है उसको या कैट को शांत कर रहा था। जो कैट है, कैट का जो सारा दूध है वो चूहा छट कर गया था। जो प्लेयर था वो कैट को शांत कर रहा था, जो क्योंकि जो बिल्ली थी, जो कैट थी, वो गुस्सा हो गई थी, तो उसको शांत कर रहा था कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अगली बार तुम पी लेना। तो प्लेयर कैट को शांत कर रहा था। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना है, पेसिफाई करना। इसकी ट्रिक क्या है? इससे PLA से प्लेयर हो गया, CAT कैट। प्लेयर कैट को शांत कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है? पेसिफाई हो गया, मॉडिफाई हो गया, काम हो गया, एपीएस करना। ये क्या है? बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड सिनोनिम्स, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो पेसिफाई हो गया, मॉडिफाई, काम हो गया, एपीएस हो गया। इसके एंटोनिम्स क्या है? प्रोवोक हो गया, एंगर हो गया। तो प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। इसकी ट्रिक क्या है? प्लेयर कैट को शांत कर रहा था। जब भी आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या देगा? प्लेयर कैट को क्या रहा? शांत कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है? पेसिफाई, मॉडिफाई, काम, एपीस। एंटोनिम्स क्या? प्रोवोक है, एंगर हो गया। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अगला वर्ड है इंसिसिव। अपना अगला वर्ड का इंसिसिव। इंसिसिव की स्पेलिंग देख लेते हैं। इंसिसिव की स्पेलिंग क्या है? INCISIVE। इंसिसिव की स्पेलिंग क्या है? INCISIVE। इंसिसिव का मतलब तेज या शार्प। एक ऐसा व्यक्ति, ये इस सेंस में है कि जब कोई व्यक्ति बहुत क्या कहते हैं, कोई भी बात होती है अपनी स्पष्टता से समझा देता है। कोई भी टीचर होता है जो भी एक्सप्लेनेशन देता है, बहुत लोग बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझा देता है, तो उन्हें बोलते हैं तेज। इंसिसिव का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति, जो भी कोई टीचर होता है
अपनी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही एक आपको तुरंत आपके दिमाग पे तुरंत छप जाता है, उन्हें बोल सकते हैं दे आर इंसिसिव टीचर, दे आर इंसिसिव पर्सन। इंसिसिव मतलब तेज तर्रार, जो कोई आपको अच्छे से समझा दे। तो इंसिसिव का मतलब क्या होता है? तेज या शार्प। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड हटाना है, INCIS, इससे क्या होगा? IN से क्या होगा? इनकी हो गया, CI से क्या होगा? सास। सास क्या होती है? सास आप लोग जानते होंगे, जिसकी भी शादी हुए उसकी सास होती है। तो इनकी सास बहुत तेज है। तो ट्रिक है इनकी सास क्या है? बहुत ज़्यादा तेज है। तो ट्रिक है इनकी सास क्या है? बहुत ज़्यादा तेज है। तो इंसिसिव का मतलब हो गया तेज। इसकी ट्रिक क्या है? इनकी सास बहुत तेज है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? एक्यूट हो गया, शार्प हो गया, पेनेट्रेटिंग हो गया। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है। जब भी आप पीडीएफ पाएंगे तो यहाँ पर ये पेनेट्रेटिंग की मीनिंग सही हो जाएगी। PENETRATING होता है, TRATING होता है। इसके एंटोनिम्स क्या है? रैम्बलिंग हो गया, वैग्यू हो गया। तो इंसिसिव का मतलब क्या है? तेज हो गया, शार्प हो गया। इसकी ट्रिक है इनकी, IN से क्या इनकी हो गई, CI से क्या सास। इनकी सास बहुत तेज है, मतलब कि उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज है। इसके सिनोनिम्स क्या है? एक्यूट हो गया, शार्प हो गया, पेनेट्रेटिंग हो गया। एक्यूट का मतलब भी वही होता है तेज, शार्प का मतलब भी वही होता है, पेनेट्रेटिंग का मतलब भी वही होता है। एंटोनिम्स का मतलब क्या है? एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है। रैम्बलिंग, वैग्यू मतलब जो तेज ना हो, जिसका जो दिमाग है वो ज़्यादा तेज नहीं होता है। तो इंसिसिव का मतलब तेज है, शार्प। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड अपना अगला वर्ड है रेमिस। अपना अगला वर्ड क्या है? रेमिस। रेमिस का स्पेलिंग क्या है? REMISS। रेमिस का स्पेलिंग है REMISS। रेमिस का स्पेलिंग REMISS। इसका मतलब होता है लापरवाह या केयरलेस। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कोई लड़का या कोई ऐसी स्त्री जो लापरवाह होती है, जो काम टालता ही रहता है। जैसे कि कुछ लोगों में, जैसे कि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोई काम दिया जाता है, जिनको कोई पढ़ने का काम होता है, वो टालते ही रहते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। वो क्या करते हैं? टालते ही रहते हैं काम को, क्या करते हैं? टालते ही रहते हैं। तो उन्हें बोल सकते हैं लापरवाह। जैसे कि स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लापरवाह होते हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं दे आर रेमिस पर्सन, जो अपना काम पूरा नहीं करते हैं, जो काम अपना लेट से करते हैं। तो रेमिस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। आप लोग मतलब समझ गए होंगे। रेमिस का मतलब लापरवाह या केयरलेस, जो भी अपना काम टालता रहता है, जो भी काम क्या होता है समय से नहीं करता है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक हमने इसको कैसे वर्ड डालने, REMISS। इससे क्या? रमेश हो गया। रमेश क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम है। तो इसकी ट्रिक है रमेश एक लापरवाह लड़का है। तो ट्रिक है रमेश एक केयरलेस स्टूडेंट। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहे तो अंग्रेजी में याद कर सकते हैं। तो रमेश का मतलब होता है लापरवाह या केयरलेस। इसकी ट्रिक है, इससे क्या? रमेश हो गया। रमेश एक लापरवाह स्टूडेंट। अगर कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा? रमेश क्या है? एक लापरवाह स्टूडेंट है। तो इसको सिनोनिम्स क्या है? नेग्लिजेंट हो गया। नेग्लिजेंट का मतलब ये होता है लापरवाह, एक ऐसा व्यक्ति जो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब लापरवाह होता है। इररेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाता है, जिसको कोई काम दिया जाता है लेकिन उसमें लापरवाही दिखाता है, तो इररेस्पॉन्सिबल हो गया, केयरलेस हो गया। इसके एंटोनिम्स का केयरफुल। एंटोनिम्स केयरफुल का मतलब सतर्क है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना किसी भी चीज़ के बारे में। केसेस का मतलब भी वही होता है। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधान हो गया। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगर आपको इनसे ये याद नहीं होते तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड है ना, सभी को ट्रिक से कराने वाले हैं। 8000 के अंदर जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड है ना, सारे आ जाएंगे, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेमिस का मतलब क्या होता है? लापरवाह, केयरलेस। इसकी ट्रिक क्या है? रमेश एक लापरवाह स्टूडेंट। इसके सिनोनिम्स का नेग्लिजेंट हो गया, इररेस्पॉन्सिबल हो गया, केयरलेस हो गया। एंटोनिम्स का केयरफुल हो गया, केसेस हो गया, मेटिकुलस हो गया। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते अपना अगला वर्ड है रिलक्टेंट। अपना अगला वर्ड का रिलक्टेंट। रिलक्टेंट की स्पेलिंग क्या है? RELUCTANT। रिलक्टेंट की स्पेलिंग क्या है? RELUCTANT। इसका मतलब होता है अनिच्छुक, नॉट विलिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, जो क्या कहते हैं कि कुछ काम करने में अनिच्छुक। क्या होता है ये? इस सेंस में ज़्यादा यूज होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम उसे लगता है कि ये गलत है और तब उसे काम करने में अनिच्छा होती है कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब कोई चोर चोरी करने जाता है तो उसे पता होता है कि ये जो काम है गलत है, और उसे काम करने में कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ मजबूरियां होती जो उनसे ये चोरी कराती हैं। तो वो क्या होता है? उस समय वो रिलक्टेंट होता है। रिलक्टेंट मतलब जब कोई आपको गलत लग रहा है कि ये गलत काम है, फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है, तो आप क्या होते हैं? आप उसके प्रति अनिच्छुक होते हैं। तो
तो आप क्या होते हैं, अनिच्छुक होते हैं, मतलब आपको काम करने में वो इच्छा नहीं होती है। फिर भी आज जब क्या होते हैं, आपको आपकी मजबूरी है कि आप मुझको किसी का ऑपरेशन कराना है या कुछ भी करना है, तो क्या होता है, अनिच्छा से करता है। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक है, नॉट विलिंग। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड होते हैं, RELCTANT। REL से क्या रेल हो गया, C से क्या हो गया, K हो गया, टेंट हो गया। रेल के नीचे टेंट लगाकर वह सोने में अनिच्छुक था। मतलब क्या, कोई भी स्टूडेंट क्या था, एग्ज़ाम देने गया, जब उसको क्या है थी, जब रात हो गई, रात में क्या थी, रात में कहीं सोने को तो मिलेगा नहीं, तो जो प्लेटफॉर्म था रेलवे के नीचे वही टेंट लगाकर उस क्या था, उसको सोना था, लेकिन वो क्या था, अनिच्छुक था, मतलब वो सोना नहीं चाहता। तो वो बहाने दे रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा लाइटें होती हैं, तो वो वहाँ पर सोने में क्या था, अनिच्छुक था। टेंट लगाकर सोने में क्या था, अनिच्छुक था। तो ट्रिक क्या है, रेल के नीचे टेंट लगाकर वह सोने में अनिच्छुक था। इसकी ट्रिक क्या है, रेल के नीचे टेंट लगाकर सोने में वह क्या था, अनिच्छुक था। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक है, नॉट विलिंग। इसकी ट्रिक क्या है, रेल के नीचे टेंट लगाकर वह सोने में अनिच्छुक था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, अनविलिंग है, डिसइंक्लाइंड। अनविलिंग का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। विलिंग का मतलब होता है विल, क्या होता है, विलिंग का मतलब इच्छुक है, अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक। डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है, इसका मतलब भी वही होता है। इनक्लाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में इनक्लाइंड होना, किसी चीज़ के प्रति क्या होता है, इंटरेस्ट होना। डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है किसी के प्रति इंटरेस्ट नहीं होना, या अनिच्छुक होना, या अनिच्छा होना। इसके एंटोनिम्स का है, विलिंग हो गया, ईजर हो गया, रेडी है। विलिंग का मतलब भी, विलिंग का इसका उल्टा मतलब होता है। विलिंग का मतलब होता है किसी काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, किसी काम करने में बहुत ज़्यादा इच्छा होना, ईजर या रेडी। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पर्टिनेंट। अपना अगला वर्ड क्या है, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का स्पेलिंग क्या है, पर्टिनेंट का स्पेलिंग है PERTINANT। पर्टिनेंट का स्पेलिंग है PERTINANT। इसका मतलब है लॉजिकल या वैलिड। ये उस सेंस में यूज होता है कि पर्टिनेंट वर्ड का यूज उस सेंस में यूज होता है कि जब कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तब आप उनसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कहते हैं पर्टिनेंट होते हैं। अगर जो पढ़ा रहे हैं उनसे अगर क्वेश्चन बाहर पूछते हैं, उस टॉपिक से अगर बाहर पूछे, तो वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं होते, मतलब वो लॉजिकल नहीं होते, वो तार्किक नहीं होते। तो पर्टिनेंट का लॉजिकल का मतलब ये क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उस पर आप पूछो ना। जैसे अगर आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं वोकैब के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इस समय आप वोकैब के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे कहेंगे कि मुझे एरर में ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कहाँ बता पाऊँगा। तो जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है ना, जो भी टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, लॉजिकल होता है, तो पर्टिनेंट होता है। पर्टिनेंट का मतलब लॉजिकल है, वैलिड। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने उसको कैसे वर्ड डालते हैं, PERTIANT। इसे क्या पार्टी हो गया, इसे क्या आंटी हो गया। पार्टी में आंटी वैलिड क्वेश्चन पूछ रही थी। इसकी ट्रिक क्या है, पार्टी में आंटी वैलिड क्वेश्चन पूछ रही थी। मतलब क्या है कि पार्टी में कौन नहीं आया है, कौन आएगा, कौन कब आएगा। तो मतलब कि जो क्वेश्चन थे लॉजिकल थे। मतलब क्या था, जो क्वेश्चन थे लॉजिकल था, कि वो क्वेश्चन सही पूछ रही थी। तो ट्रिक क्या है, इससे PERTI से क्या होगा, पार्टी हो गया, NT से क्या होगा, आंटी हो गया। पार्टी में आंटी लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रही थी। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, रिलेवेंट का मतलब भी वही होता है, लॉजिकल। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है वही होता है, सेम। तो लॉजिकल हो गया। तो LOGIA नहीं होता, CAL होता है। तो मैं सही कर दूंगा जब भी आपके पास PDF जाएगी। तो एंटोनिम्स क्या है, इररिलेवेंट हो गया, एब्सर्ड हो गया, इलॉजिकल हो गया। जो लॉजिकल नहीं होता है, जो क्वेश्चन बेहुदा होते हैं, जो क्वेश्चन संबंधित नहीं होते, जो भी टॉपिक चल रहा होता है, उन्हें बोलते हैं इररिलेवेंट है, एब्सर्ड है, इलॉजिकल। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।